आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटैट एग्ज़ाम का फुल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो खास करके पेपर 1 के लिए बनाई गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए सीटैट का फुल सिलेबस डिस्कस करते हैं, वो भी पेपर 1 का। प्राइमरी स्टेज के लिए होने वाली इस परीक्षा में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसका सिलेबस, इसमें टोटल हमसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन 30 प्रश्नों को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जरा इसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन जिसमें से हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं, जरा इसे डिस्कस कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि हमारा प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोगों से कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवधारणा और उसका रिलेशनशिप पूछा जाता है लर्निंग के साथ। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का विकास किस तरीके से होता है, इसके कुछ सिद्धांत हमें यहाँ पे बता रखे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है, ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है सोशलाइजेशन, जिसे हम सामाजिकरण के नाम से भी जानते हैं, जिसके 3 मेन फैक्टर हमें पढ़ने होते हैं। पहला फैक्टर होता है टीचर, दूसरा होता है पेरेंट्स और तीसरा होता है पेयर्स, यानी कि जो हमारा ग्रुप होता है, जिस ग्रुप में हम बड़े होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं हमारे दोस्त। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यहाँ पे हमें 3 मेन थ्योरी पढ़नी होती है। सबसे पहले प्याजे और उसके बाद कोलबर्ग और नेक्स्ट है वाइगॉट्स्की की। इनके हमें कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और इनके जो क्रिटिकल एनालिसिस थे, यानी कि इन्होंने बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की विकास के लिए किस तरीके से हमें बताया था कि स्टेजेस वाइज किस तरीके से इनका विकास होता है, हमें इस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि हम लोगों को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देनी है और साथ ही साथ प्रोग्रेसिव एजुकेशन देनी है, जिससे बच्चे का प्रोग्रेस हो सके। ये टॉपिक डिस्कस करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड जितनी थ्योरी है आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करनी है। देखिए जिसमें से एक थ्योरी हमें यहाँ पे बता रखी है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, हमें वो भी रेडी करने हैं अपने इस एग्जाम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे दिया है लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि हम किस तरीके से बच्चे का भाषाई विकास करें और ये थॉट को हमारी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, हमें इस पॉइंट को भी अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि जेंडर रोल, जेंडर बायसनेस जो होती है और हमारे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस कैसे होनी चाहिए ताकि इस चीज़ को थोड़ा सा रोका जा सके, जेंडर बायसनेस को रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो हमारे बीच में डिफरेंसेस होती हैं, लर्निंग डिफरेंसेस होती है, साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम लोगों को में लैंग्वेज का डिफरेंस देखने को मिलता है, कास्ट का डिफरेंस होता है, जेंडर डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा कम्युनिटी, रिलीजन, हमें इन सारे क्राइटेरिया में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल करना आना चाहिए। हमें डिफरेंस तैयार करना है असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे हमें CCE के बारे में, यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को अच्छी तरीके से तैयार करना है, यानी कि इसके क्या पर्सपेक्टिव हैं, इसके क्या प्रैक्टिसेस हैं और इसका क्या फ़ायदा है, हमें अच्छी तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के लिए इसमें हमें एक क्रिटिकल
क्रिटिकल थिंकिंग बतानी है क्लासरूम के अंदर, लर्नर की अचीवमेंट किस तरीके से बढ़ाई जा सके, और साथ ही साथ बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए किस तरीके से रेडी हो जाए, या फिर हमें किस तरीके से अप्रोचेस लगानी है और किस तरीके से क्लासरूम को फॉर्मुलेट करना है, हमें ये चीज़ें तैयार करनी है। और ये सारे का सारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हमें यहाँ पे बता रखा है, नेक्स्ट है जो 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसके क्या नीड है, और स्पेशल नीड हमें बच्चों की देखनी होगी। अब देखिए, इसमें आपको 3 मेन पॉइंट तैयार करने हैं। सबसे पहले जो हमारा डाइवर्स बैकग्राउंड होता है बच्चों का, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इस तरीके से हमें बच्चों की लर्निंग को किस तरीके से एड्रेस करना है, ताकि बच्चों का जो बैकग्राउंड है बच्चों की लर्निंग में अफेक्ट ना कर सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, उससे हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, और बच्चों की नीड को हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, ये टॉपिक हमें रेडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है कि हम लोगों को टैलेंटेड, क्रिएटिव और जो स्पेशली एबल लर्नर होते हैं उन लोगों को एड्रेस करना आना चाहिए। यानी कि आपकी क्लासरूम में सिर्फ आप वहाँ पे पढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप उनकी क्वालिटी को ग्रूम करने जा रहे हो, आप उनकी क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हो, आप उन्हें एक तरीके से इतना कॉन्फिडेंट बना रहे हो कि उनके अंदर जो स्किल है वो सबके सामने बाहर आ सके। और ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ देख सकते हैं जो 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं वो लर्निंग एंड पैडागॉजी सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ये तैयार करना है कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से चीज़ें लर्न करते हैं, और बच्चों की फेलियर में से हम किस तरीके से बच्चों की सक्सेस की तरफ उन्हें लेके जा सके। इसके अलावा हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, बेसिक प्रोसेस टीचिंग और लर्निंग का क्या होनी चाहिए, लर्निंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टीचिंग की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और सोशल कॉन्सेप्ट में हम बच्चे को, सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चे को किस तरीके से लर्निंग करा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है कि हम लोगों को बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, यानी कि बच्चे किसी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके, और हम लोगों को बच्चों को साइंटिफिक एटीट्यूड देना है, यानी कि रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना हमारा मेन कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर यहाँ पे बनाना है। इसके बाद बच्चों के जो ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि अगर हम क्लासरूम में कुछ पढ़ाएं उससे ऑल्टरनेटिव अगर बच्चा कुछ सोच रहा है तो हमें उनकी एरर को, अगर वो कुछ गलत चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को इनहेल कर रहा है, तो हम लोगों को उनके एरर को किस तरीके से हम लोगों को लर्निंग प्रोसेस तक लेके आना है, इस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कोग्निशन और इमोशन, हमें इस टॉपिक को रेडी करना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन एंड लर्निंग, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमें यहाँ पे बता रखा है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि लर्निंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि पर्सनल और एनवायरमेंटल। हमें ये टॉपिक तैयार करने हैं लर्निंग एंड पैडागॉजी सेक्शन के अंदर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है, अभी हमने बाल विकास का पूरा सिलेबस डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस जो कि लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 के लिए आपको प्रेफरेंस मिलती है, आप जब फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हुए जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 में फिल किया होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस रेडी करना होता है, जो कि 30 मार्क्स का यहाँ पे ये सेक्शन भी है। अब देखिए 30 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो भी लैंग्वेज आपने फिल किया है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, या फिर कोई अदर रीजनल लैंग्वेज हो, उससे आपके 2 पैसेज पूछे जाते हैं। एक वो पूरा पैसेज होता है और एक आपसे पोएम पूछ ली जाती है, जिससे रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये सारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट 15 मार्क्स है ये पेडागॉजी सेक्शन होता है, जिसमें आपसे लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में पूछा जाता है, यानी कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसके अलावा जो लैंग्वेज टीचिंग होती है इसके क्या प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत है, ये आपको रेडी करने हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट में है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जैसे कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज में हम लोगों को लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी होती है, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन
कुछ ऐसे टूल्स जिनके थ्रू बच्चा उस लैंग्वेज को यूज़ कर सके और बच्चा स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बता रखा है, यानी कि ग्रामर का क्या रोल होता है हमारी लैंग्वेज में, और ये वर्बल और रिटन फॉर्म में हमें देखना है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी अगर क्लासरूम एक डाइवर्स क्लास है तो आपको लैंग्वेज टीचिंग में क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं, इसके अलावा क्या क्या लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्या डिसऑर्डर होते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी लैंग्वेज में, चाहे लैंग्वेज 1 आप प्रिपेयर करो, लैंग्वेज 2 आप प्रिपेयर करो, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि है लैंग्वेज स्किल, जिसे हम भाषा कौशल के नाम से जानते हैं, जो कि 4 है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हमें बता रखा है हम लोगों को लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इन चारों स्किल को किस तरीके से बच्चों को प्रोफिशिएंट बनाना है। इन चारों स्किल में हम लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज इवैल्यूएशन बता रखा है। एंड नेक्स्ट है कि हम लोगों को टेक्स्ट बुक को किस तरीके से लर्निंग मटेरियल की तरह यूज़ करना है कि वो एक तरीके से मल्टीमीडिया मटेरियल बन सके, और साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, हम उन्हें किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ कर सके कि बच्चा उस लैंग्वेज को प्रॉपरली सीख सके। और लास्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं रेमेडियल टीचिंग का है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज 2 में भी आपको सेम वही कंटेंट दिखेगा जो कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों लैंग्वेज सेम नहीं ले सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आपका चलेगा, और वर्ड टू वर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस सेम है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ 3 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस कर लिया। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 3 सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि मैथमेटिक्स यानी कि गणित है। इसमें भी हमारे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंटेंट वाइज देखें तो यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन इस सेक्शन में से पूछे जाते हैं, जिसमें ज्योमेट्री हो गई, शेप हो गए, सॉलिड जो हमारे अराउंड होते हैं, इसके अलावा नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। क्योंकि आप यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के लिए बन रहे हो, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट हो गया, वेट हो गया। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेटा हैंडलिंग हो गया, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैटर्न हो गए, मनी बेस्ड क्वेश्चन हमसे कंटेंट में, मैथ्स में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पेडागोजी सेक्शन को भी 15 मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, जिसमें हमारा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या नेचर है, और इसमें लॉजिकल थिंकिंग किस तरीके से बच्चों की डेवलप करें, प्लेस क्या है हमारे करिकुलम में मैथमेटिक्स का, और लैंग्वेज क्या यूज़ की जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स की क्या कम्युनिटी है। इसके अलावा आप फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है टीचिंग के अंदर, और आप एरर को किस तरीके से एनालाइज करें, किस तरीके से लर्निंग टीचिंग को आप रिलेट कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट में पकड़ बना सके। अब चलिए लास्ट सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं जो कि है पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी, जो कि आपका नेक्स्ट कितने मार्क्स का है, ये भी 30 मार्क्स का है, जिसमें से कंटेंट को अगेन 15 मार्क्स और पेडागोजी सेक्शन को अगेन 15 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट में फैमिली एंड फ्रेंड में ये सारे टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल और थिंग वी मेक एंड डू। और एक बारी तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया था कि जो ईवीएस का सिलेबस है इनमें से कौन से थीम पे बेस्ड नहीं है, तो आपको ये थीम भी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि किस थीम में ईवीएस के सिलेबस को डिवाइड किया गया है। और पेडागोजी सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कोप क्या है, और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्या है ईवीएस का, और इसका सिग्निफिकेंट क्या होता है, इसको हम किस तरीके से इंटीग्रेट करके पढ़ा सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी और एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, इसके लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके क्या स्कोप हैं, इसको साइंस और सोशल साइंस के साथ किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, इसके अलावा हम किस तरीके से अप्रोचेस, किस तरीके से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या क्या हम एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं, मतलब किस एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में क्या क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट या फिर प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, क्या डिस्कशन कराई जाती है, सीसीई
जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा टीचिंग मटेरियल और टीचिंग एड्स क्या यूज़ करने चाहिए, और साथ ही साथ क्या क्या प्रॉब्लम टीचर को और स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी की टीचिंग में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।